अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में इस्तकबाल है। सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद का 2 रोज़ा रियासती सुन्नी इज्तिमा इंशाअल्लाह 9 और 10 नवंबर को ईदगाह मीर आलम नज़द ज़ू पार्क में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। पहला दिन यानी 9 नवंबर बरोज़ हफ्ते को ख़ास तमाम तर ख़वातीन के लिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा और दूसरा दिन 10 नवंबर जो कि बरोज़ इतवार को तमाम मर्द हज़रात के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुक़र्रर रहेगा। इज्तिमा का इख्तिताम हर 2 रोज़ खुसूसी ज़िक्र और रिक़्क़त अंगेज़ दुआ पर होगा। मीडिया के नुमाइंदों से खुसूसी बात करते हुए सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना के निगरानकार मौलाना हसन फ़ारूक़ी ने तफ़सीलात बताई। इस मौके पर सुन्नी दावत इस्लामिया के तमाम तर ज़िम्मेदारान जिनमें मौलाना हाफ़िज़ इमरान क़ादरी, जनाब आसिफ़ नक्शबंदी, इसा क़ादरी, अलहाज अब्दुल रऊफ़ और दीगर भी मौजूद थे। पेश 90S न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। बरकातुहू आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद की जानिब से 2024 के इज्तिमा मुनक़्क़िद किए जाने वाले 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा की तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल होने को है। इंशाअल्लाह मुस्तआन 9 और 10 नवंबर बरोज़ हफ्ता और इतवार को ये 2 रोज़ा अज़ीमुश्शान रियासती सुन्नी इज्तिमा ईदगाह मीर आलम वादी अनवार नज़द ज़ू पार्क पर मुनक़्क़िद होने जा रहा है। हमेशा की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे इज्तिमा का आगाज़ होगा, रात 8 बजे तक। पहला दिन इज्तिमा का हफ्ते का दिन ख़वातीन इस्लाम के लिए मखसूस होगा, जिसमें मुफ्तियात आलिमात इंशाअल्लाह ख़िताब फरमाएंगी। इनके अलावा पस पर्दा उलमा इकराम और मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई मालेगांव की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाले इनके भी ख़िताबात होंगे। इनके अलावा हैदराबाद की सरज़मीन के भी मायनाज़ उलमा इकराम मुफ़क्किरीन के मुफ्तियान इकराम के ख़िताबात भी होंगे। दूसरा दिन इतवार का दिन 10 नवंबर सुबह 8 बजे से मर्द हज़रात के इज्तिमा का आगाज़ होगा तो रात 10 बजे तक यह इज्तिमा चलता रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरा दिन इतवार का दिन 10 नवंबर का दिन मर्द हज़रात के लिए मखसूस ये इज्तिमा होगा। इंशाअल्लाह सुबह 8 बजे से इज्तिमा का जो आगाज़ होगा तो फिर मुबल्लिगीन के ख़िताबात के अलावा तरबियती हल्क़े लगेंगे, जिनमें अज़कार नमाज और दुआएँ, मसनून दुआएँ और सुन्नतें सिखाई जाएंगी। और इनके अलावा ज़रूरी मसाइल और ख़ुसूसियत के साथ तजहीज़ व तकफ़ीन के गुस्ल मय्यत और कफ़न और तदफ़ीन के मसाइल भी इंशाअल्लाह ख़ुसूसी सेशन वो भी मुनक़्क़िद होने वाला है। इनके अलावा हैदराबाद के मुफ्तियान इकराम के अलावा उलमा इकराम और बैरूनी तशरीफ़ लाने वाले ख़ुसूसियत के साथ अमीर आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला मुंबई की सरज़मीन से तशरीफ़ लाकर वो भी ख़िताब फरमाएँगे इंशाअल्लाह। और इनके अलावा मालेगांव की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाले निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का भी ख़ुसूसी ख़िताब होगा। और मुंबई की सरज़मीन से आलमी शोहरत याफ़्ता मद्दाह रसूल नात ख़ां हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वान ख़ान साहब वो भी तशरीफ़ लाएँगे। इनके अलावा सुन्नी दावत इस्लामी के मायनाज़ मुबल्लिगीन और अराकीन शूरा में मौलाना सादिक़ रज़ी साहब, मौलाना खालिद रज़ी साहब ये भी तशरीफ़ लाएँगे, इनके भी ख़िताबात होंगे। और इस इज्तिमा का इख्तिताम दोनों ही दिन, हफ्ते का दिन और इतवार का दिन, दोनों ही दिन खुसूसी ज़िक्र और खुसूसी दुआ पर इज्तिमा का इख्तिताम होगा। हर 2 रोज़ इज्तिमा में शिरकत की गुजारिश अपील की जाती है। पहला दिन ख़वातीन और दूसरा दिन मर्द हज़रात, हफ्ते का दिन ख़वातीन के लिए और इतवार का दिन मर्द हज़रात के लिए। तमामी बरदरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम से बिलख़ुसूस मुखलिसाना गुजारिश अपील की जाती है कि इज्तिमा में शिरकत फरमाएँ और भरपूर इस्तिफ़ादा फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। इज्तिमा में इंतज़ामात क्योंकि मुकम्मल दिन का यहाँ पर क़ियाम होता है, इंतज़ामात के हवाले से जैसा कि आपने सवाल किया, यहाँ पर जो कुछ ज़रूरी इंतज़ामात होते हैं, ये सबसे अहम
کھانے پینے کا مسئلہ، اسٹالز کھانے پینے کے یہاں پر لگائے جاتے ہیں جو بالکل ہی واجبی دام میں ٹوکنس وغیرہ وہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں اسٹالز والے حضرات. اور ان کے علاوہ جیسے طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں، بیت الخلاء وغیرہ کے بالکل صاف صفائی اور ستھرائی کے ساتھ میں بہترین انداز میں کام یہاں پر تقریباً پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے. جیسا کہ گزشتہ میٹنگز یہاں پر دورے ہوئے، مقامی MLA صاحب بہادر پورہ علی جناب محمد مبین صاحب اور صدر محترم علی جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر خصوصی طور ہے کہ ہمیشہ الحمدللہ سنیدہ اسلامی کے اجتماع ایک تاریخ اپنی رکھتا ہے. عوامی شرکت کے اعتبار سے مرد حضرات اور خواتین کی بھی بڑی تعداد میں، جہاں پر تقریباً 60 سے 70 ہزار خواتین اسلام شریک ہوتی ہیں، تو تقریباً اتنی تعداد میں مرد حضرات کی بھی شرکت اجتماع گاہ میں عیدگاہ میر عالم پر سنیدہ اسلامی کے اجتماع میں ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. اس مرتبہ اور مزید توقع ہے، اضلاع سے بھی بڑی تعداد میں انشاءاللہ خواتین بھی شریک ہو رہی ہیں، اور بس اس کا نظم کے ساتھ میں وہاں سے مرد حضرات کی سرپرستی میں خواتین کی بھی بڑی تعداد اضلاع سے بھی شرکت اجتماع میں کرنے والی ہفتے کے اجتماع میں، اور اتوار کے مرد حضرات کے اجتماع میں بھی بڑی تعداد اضلاع سے بھی انشاءاللہ شریک ہوگی اجتماع میں اور انشاءاللہ استفادہ کرے گی انشاءاللہ. اور ایک سوال، شکیل بھی ضعیف کا جو فتنہ فی الوقت حیدرآباد کے اندر عروج پہ ہے، تو اس سے منسلک کیا؟ جی بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے الحمدللہ. سنیدہ اسلامی کیونکہ حالات حاضرہ کے حساب سے اور موجودہ دور میں جو کچھ حالات مسلمانوں کو عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جو کچھ فتنے درپیش ہیں، ان کے متعلق اہم ترین ٹاپکس کو اجتماع میں شامل کیا گیا ہے. جیسا کہ اب فی الوقت ابھی جیسا آپ نے بتایا کہ یہ ختم نبوت کا عقیدے کے حوالے سے یہ شکیلی فتنہ بہت سی جگہ پنپ رہا ہے اس طرح سے، تو ختم نبوت کا ایک عنوان خاص کر کے اور موجودہ دور کے فتنے، یہ عنوان کو بھی اجتماع میں شامل کیا گیا ہے. اسی طرح گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گستاخی رسالت اور امت مسلمہ کے لیے لاہ عمل، اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بھی عنوان ہے. اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے بھی جو ہماری اصلاح معاشرہ کے لیے اہم ترین ضروری جو عنوانات ہیں، ان تمام عنوانات کو شامل کیا گیا ہے اجتماع میں، خواتین کے اجتماع میں بھی اور مرد حضرات کے اجتماع میں بھی. انشاءاللہ شرکت فرمائیں، بھرپور استفادہ فرمائیں. نہیں کرے تو اچھا ہے نا بھائی، اپنے